प्रणाम दिल्ली से चलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। और हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ आ चुका है और चलिए जानते हैं इस वीडियो में हर्षा इंजीनियर्स के बारे में, जिसे आप खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं हर्षा इंजीनियर्स के बारे में। सबसे पहले हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। भारत के संगठित क्षेत्र में राजस्व के मामले में प्रिसीजन बेयरिंग केजेस का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही साथ दुनिया में प्रिसीजन बेयरिंग केजेस के अग्रणी निर्माताओं में शुमार है। यह कंपनी हर्षा ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 तक कंपनी के पास भारतीय बेयरिंग केज बाजार के संगठित खंड में 50 से 60% तक की बाजार हिस्सेदारी रही और पीतल, स्टील और पॉलीमाइड केजेस के लिए विश्व स्तरीय संगठित बेयरिंग केज बाजार में 6.5% की बाजार हिस्सेदारी थी। कंपनी 5 महाद्वीपों यानी उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को कवर करते हुए 25 से अधिक देशों में ग्राहकों को अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे प्रिसीजन बेयरिंग केजेस क्या होते हैं देख सकते हैं और ये जो कंपनी है इसी काम में इनके निर्माण के कार्य में लगी हुई है और साथ ही इनके जो और काम हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इनके जो व्यवसाय हैं वो 2 खंड में शामिल है। पहला इंजीनियरिंग व्यवसाय, जिसके तहत कंपनी बेयरिंग केज पीतल, स्टील और पॉलीमाइड सामग्री में जटिल और स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन स्टैम्प्ड कंपोनेंट, वेल्डेड असेंबलीज एंड ब्रास कास्टिंग एंड केजेस आदि का निर्माण करती है। कंपनी के इन उत्पादों का उपयोग ऑटोमोटिव, रेलवे, विमानन और एयर स्पेस, निर्माण, खनन, कृषि, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल सेक्टर में किया जाता है। और दूसरा है सौर ईपीसी व्यवसाय, जिसके तहत कंपनी सौर क्षेत्र में संचालन, रखरखाव और समाधान सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के 4 निर्माण क्षेत्र हैं, जिनमें 2 गुजरात के एक मौर्या और एक चंगोदर में हैं और एक चीन के चांगशू में है और एक रोमानिया के घेम्बाओ बारसोवा में है, जिसे 31 मार्च 2022 तक उनकी 4 निर्माण फैसिलिटी से उनकी कुल स्थापित क्षमता कास्टिंग के लिए 4,596 मैट्रिक टन प्रति वर्ष और बेयरिंग केज के लिए 1,097.87 मिलियन पीस प्रति वर्ष थी। बाजार का अवलोकन, 2015 में वैश्विक बेयरिंग बाजार का मूल्य 85.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मांग और आपूर्ति में संकोचन से प्रभावित होने के बावजूद 2021 में 12% की वार्षिक दर से बढ़कर 104.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2021 से 2029 तक 6 से 8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बेयरिंग बाजार की बढ़ने की उम्मीद है और वर्ष 2029 में इसका मूल्य 171.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। 2021 में राजस्व के संदर्भ में भारत में बेयरिंग बाजार वैश्विक बेयरिंग बाजार का लगभग 5.2% हिस्सा था। भारतीय बेयरिंग बाजार 2015 से 19 तक 7.2% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। इसके अलावा 2021 से 2029 तक 8.2% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है और 2029 में 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अब कंपनी का वित्तीय स्थिति भी देख लेते हैं। 2020, 2021 और 2022 का जो इनका ड्राफ्ट हियरिंग प्रोसेस है वहाँ पास ये जो फोटो है वो लेके आया हूँ। तो इनका जो रेवेन्यू है वो समय के साथ यहाँ पास एक साल बस गिरता हुआ 2021 में हमें दिखा है, लेकिन 2022 में अचानक से एक बड़ा जंप यहाँ पास हमको देखने के लिए मिल रहा है। इनका फ्री कैश फ्लो है वो स्टार्टिंग में यहाँ पास 2 साल तो बढ़ा है, लेकिन 2022 में ये घटा है और एबिटा जो है स्टार्टिंग से बढ़ता हुआ हमें यहाँ दिख रहा है। साथ ही पैट देखें तो पैट भी अच्छा खासा यहाँ पास हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ में जो इनका नेटवर्थ है वो भी हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही कंपनी का जो नेट डेट बोले, जो कर्ज है इनका, वो पिछले 2 साल में हमें घटता हुआ तो दिखा, लेकिन 2022 में थोड़ा सा बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी की ताकत के बारे में। तो कंपनी के पास प्रयुक्त सामग्री के साथ साथ तैयार उत्पादों के आयाम और अंतिम उपयोग के मामले में एक विविध उत्पादों का पोर्टफोलियो है। साथ ही कंपनी के पास भारत, चीन और रोमानिया में 3 देशों में फैली
रणनीतिक रूप से स्थित 4 निर्माण इकाई हैं। कंपनी को अपने उत्पादों के टूलिंग, डिजाइन विकास और स्वचालन में 1 दशक का अनुभव है। इसके बाद है कंपनी के पास विकास और वित्तीय प्रदर्शन का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी की कमजोरियों के बारे में। तो कंपनी अपने राजस्व के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए सीमित संख्या में ग्राहकों पर निर्भर है। अगला और इम्पोर्टेंट, व्यवसाय का कामकाज एजेंट और आपूर्तिकर्ता सप्लायर्स जैसे तीसरे पक्ष पर निर्भर है। इनमें से संबंधों में कोई भी बदलाव व्यवसाय को बाधित कर सकता है। अगली कमजोरी है कंपनी पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों और अन्य नियमों सहित व्यवसाय के सामान्य कार्य में भी आवश्यक विभिन्न कानूनों, नियमों और लाइसेंसों के अधीन है। इसके बाद कुछ अंतर्निहित जोखिमों जैसे कि तकनीकी जोखिम और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद जो कमजोरी है, कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ अभी लंबित हैं। और अब जानते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का जो साइज है वो 755 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी जो है फ्रेश इशू के जरिए 455 करोड़ उठाएगी और ऑफर फॉर सेल के जरिए 300 करोड़ उठाने वाली है। और इसका जो ओपनिंग डेट है वो 14 सितंबर 2022 का है और जो क्लोजिंग डेट है वो 16 सितंबर 2022 का है। प्राइस बैंड जो रहेगा 314 से 330 रुपए पर शेयर के हिसाब से होने वाला है। और जो लॉट का साइज है वो 45 शेयर का एक लॉट बनने वाला है। और मैक्सिमम लॉट का जो साइज रहेगा वो 13, जिसमें 550 शेयर्स आप खरीद सकते हैं। और मिनिमम लॉट का जो साइज है वो 1 है, जिसमें 45 शेयर्स रहेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 14,850 रुपये होने वाला है और आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,93,050 रुपये होगा। अब आप खरीदेंगे नहीं वो आपके ऊपर है। और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 26 सितंबर 2022 का रहेगा। तो ये था दोस्तों एक डिटेल वीडियो हर्षा इंजीनियर्स के आईपीओ से रिलेटेड। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आईपीओ में आप बिड करने वाले हैं या नहीं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बस नॉलेज पर्पस के लिए है। मैंने इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दिया, वो आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि आपने जब इतना सारा जान ही लिया तो आपको इसमें बिड करना है या नहीं ये आप जानते हैं। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।